पर बात रखने आया हूँ। इस ऐवान के सामने भी ना रखें अपनी बात तो कहाँ रखें। जी जी। तो मैं थोड़ा सा बहुत बहुत शुक्रिया। ये हालिया बारिशें और सैलाब नसीराबाद डिवीज़न के साथ साथ स्पीकर साहब आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में तबाहकारियाँ हुई। पूरा सिंध इस वक्त डूबा हुआ है। ओवरऑल बलूचिस्तान का भी यही हाल है। लेकिन सबसे ज़्यादा नसीराबाद डिवीज़न इसके जद में आया। उसकी 2-4 वजूहात हैं। उस वजूहात के हवाले से मेरी गुजारिश हो कि मैं तनकीद बिल्कुल किसी डिपार्टमेंट में भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो हक़ायक़ हैं वो तो कम से कम इस ऐवान के सामने रखना चाहता हूँ, बलूचिस्तान के अवाम के सामने रखना चाहता हूँ। निज़िंजो साहब शुरू दिन से मेरे साथ राब्ते में थे, उनसे बातचीत भी होती रही। लेकिन स्पीकर साहब बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये सैलाब, ये तबाही, ये तबाहकारियाँ, 136 घंटा बरसात जिसने नसीराबाद के हर गांव को ख़त्म कर दिया। क्योंकि वहाँ पर बसगर सिस्टम है, वहाँ पर कच्चे लोग हैं, छोटे ज़मींदार हैं, बड़े ज़मींदारों के भी यही बसगर, उनके सारे कच्चे घर हैं। 100% नसीराबाद डिवीज़न के घर ख़त्म हो चुके हैं। तकरीबन मैं समझता हूँ कि कोई 15 से 20 लाख, शायद इससे भी ज़्यादा आबादी होगी, इस टाइम सड़कों पर है या सड़कों पे नहीं, अपने घर गांव के टेलों पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसके सर पे एक तरपाल, एक टेंट तक नहीं है। बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। हुकूमत के वस से भी ये चीज़ें आगे हैं, बढ़ी हुई हैं, ये हम समझते हैं। इसमें ओवरऑल पाकिस्तान की मदद होनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की मदद इसलिए नहीं हो पा रही है कि पूरा पाकिस्तान डैमेज हुआ है इस हालिया बारिशों से। लेकिन हमारा जो रोना है, हम कहते हैं कि जो हमारा यहाँ पर सिस्टम है, पीडीएम में है, जो मेरे भाई हैं ज़िया लांगो साहब, ये भी मेरे साथ राब्ते में रहे हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने उस तरह नहीं संभाला। वसाइल उनके पास ज़ाहिर है कम होंगे, लेकिन उसका भी उन्होंने मुनसिफाना तौर पे डिस्ट्रिक्टों में नहीं बांटा। उसकी क्या वजह है अगर हमें पता चले। हमने बार बार कहा कि पीडीए में एक फोकल पर्सन जारी करे और डेली के बेसिस पे बताए कि आप कितने फूड, कितने टेंट्स और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप किस तरह भेज रहे हैं। वहाँ डीसीज़ को फोकल पर्सन कायम करना चाहिए और बताना चाहिए कि इतना फूड पीडीए में से आया, इतने टेंट आए या कुछ और चीज़ें आई और हमने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया। ये सारी चीज़ें ना बताना बड़ा ही एक माना खेज़ है। इससे बहुत सारे शक व शुबात पैदा होते हैं। कुछ अरसे के बाद पता चलेगा कि अरबों रुपए का पीडीएमए का बिल आ जाएगा। तो जनाब स्पीकर साहब, ये बहुत बड़ा एक अलमिया है, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट, लेडी साहब मेरे दोस्त हैं, इन्होंने मुझे एक आध दफ़ा फ़ोन किया। मैं लेडी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिमांड करता हूँ, पूरे नसीराबाद डिवीज़न का ये डिमांड है, ख़ास तौर पे सोबतपुर डिस्ट्रिक्ट का ये डिमांड है कि एक जीआईटी बनाया जाए। ये सैलाब की तबाहकारियाँ अपनी जगह पर, लेकिन इरिगेशन की वजह से ये तबाहियाँ 100 गुना ज़्यादा हुआ। बटफीटर कैनाल है, इतने फंड आए, इतने पैसे आए डीसिल्टिंग के लिए, उनकी पुश्तों के लिए, इनको मजबूत करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। उनका आज तक ऑडिट नहीं हुआ कि आया वो काम हुए या नहीं हुए। ये सैलाब में थोड़ा सा प्रेशर आए, शिगाफ लगने शुरू हो गए। बटफीटर को 2 जगह पर शिगाफ लगा। कच्ची कैनाल, हालांकि मेगा प्रोजेक्ट्स को होना इस तरह चाहिए कि 10-20 साल में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन कच्ची कैनाल आज भी मेरे ख्याल में बलूचिस्तान का जो पोर्शन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर होगा, इतना बना है। इसने और आगे जाना है, तकरीबन कोई 70-80 या 100 किलोमीटर आगे। वो बिल्कुल पैरेलल बटफीटर के साथ चल रहा है। जब ये पानी उसके ऊपर प्रेशर हुआ तो वो पानी सीधा पट में आया और बटफीटर में आकर उसने, क्योंकि ये रेतीला इलाका है, रेत है, और रेत जो साथ लेकर आया, अपने साथ सिल्ट लेकर आया, वो टोटल बटफीटर कैनाल सिल्टअप हो गया। सिल्टअप के बाद बिल्कुल वो पुश्तों तक उसकी जो है वो रेत से भर गया और इतना ऐसे लग रहा था जैसे सिमेंटेड। तकरीबन कोई 5 से 6 किलोमीटर सिल्ट हुआ, पानी बैक हुआ, बैक के बाद शगाफ पड़ा। उस शगाफ ने बहुत बड़ी तबाही लेकर आई, ख़ास तौर पे सोबतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद
जनाब स्पीकर साहब 418 एक रेगुलेटर है, पानी का जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा तो उस रेगुलेटर को इन्होंने बंद कर दिया। मैंने चीफ सेक्रेटरी को कॉल तक किया, मैंने कहा ये जो आपने बंद किए हैं ये रेगुलेटर टूट ना जाए, ये स्ट्रक्चर ना टूट जाए, ये बहुत बड़ी तबाही होगी और इस तबाही से सबसे ज़्यादा मुतासिर हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा, सोबतपुर होगा, क्योंकि 2-3 जो सब कैनाल हैं वो इसी रेगुलेटर से सोबतपुर में आते हैं। लेकिन हमारा किसी ने नहीं सुना। ये भी मुझे पता है कि नसीराबाद के ऊपर भी बर्डन था, डेरा मुराद जमाली के ऊपर भी बड़ा प्रेशर था, लेकिन जनाब स्पीकर साहब हम कहते हैं कि ये इतना बड़ा डिज़ास्टर था, इस बोझ को सब ने उठाना था, लेकिन नसीराबाद ने ये किया कि ये बोझ सोबतपुर में डालकर पूरे सोबतपुर को तबाह कर दिया। आखिर इसका कौन जवाब देगा, इसकी इंक्वायरी कौन करेगी? एक JIT हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरी बातें गलत हों। हैरतीन ड्रेनेज आज तक काम नहीं हुआ। इसके साथ साथ इस ड्रेनेज पे पटफीटर पे सैकड़ों बेलदार लगे हुए हैं, जो हालिया दिनों में भी बेलदार भर्ती हुए हैं। इस सैलाब में एक बेलदार तक नहीं देखा आपने। आखिर ये लोग कहाँ हैं, इसकी कौन इंक्वायरी करेगी? एक तो ये मेरी डिमांड है कि मेहरबानी करके, मैंने कुद्दूस साहब को भी कहा, कुद्दूस साहब ने कहा तो है कि मैं JIT बनाऊंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने बनाया नहीं। ये फौरी तौर पे बनना चाहिए। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर साहब इस वक्त वबाई अमराज इतने ज़्यादा फूटे हैं पूरे नसीराबाद डिवीज़न के अंदर, क्योंकि पानी इस वक्त तक भी खड़ा है और पानी को निकालने के लिए भी कोई खातर ख्वाह काम नहीं किया जा रहा है, जो ये बहुत ख़तरनाक है। 2-3-4 दिन से बच्चों के बड़े अमवात हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मलेरिया की वजह से। प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर तशरीफ़ लाए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने कहते हुए मुझे भी शर्म आ रही थी कि मैं उनको ये बताऊं कि हमारे पास मलेरिया के टैबलेट्स तक नहीं हैं जो मुहैया नहीं किए गए। कितनी बड़ी दुख और कितनी अफसोस की बात है। ये किसने करना है? ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो सही। हम मानते हैं कि ये डिज़ास्टर बहुत बड़ा है, आपकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना आपका वस है वो तो करें, वो तक नहीं किया गया। आज भी सोबतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानी खड़ा है, पानी को निकालने का उस तरह इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। हमारा ये डिमांड है कि इसको फौरी तौर पे पानी को निकाला जाए, जितनी जल्दी हो सके लोग बहाली की तरफ जाएं, और जितना देर होगा, रिहेबिलिटेशन तो सेकंड फेज है, उसकी बात तो बाद में होगी। अभी तक हमारे लोगों को रिलीफ नहीं मिला है। इसी तरह डेरा लयार का भी यही हाल है, जो जाफराबाद है। गंदा खा वो भी पानी में डूबा हुआ है। बाकी नसीराबाद का तो लेडी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो बता सकते हैं। लेकिन नसीराबाद का एक हिस्से में मैं भी वहाँ रहता हूँ, मेरा घर भी नसीराबाद के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद मेरा गांव, मेरे वहाँ भी ज़मीनें हैं। वहाँ आज तक एक दाना भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं पहुँचा। और PDMA का जितना भी एक्टिविटीज़ किया गया, अब मैं सोबतपुर की बात कर रहा हूँ, एक रोड है हमारा जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो मेन रोड है तकरीबन 40 किलोमीटर, वहीं उसी रोड के अंदर ही किया गया, क्योंकि रोड के दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं बेचारे, घर उनके ख़त्म हो चुके हैं, गांव उनके पानी में डूबे हुए हैं। लेफ़्ट राइट पे एक बहुत बड़ी आबादी है, आज तक कोई नहीं गया। आखिर इसका कौन जवाब देगा? और मैं तो कहता हूँ कि फौरी तौर पे हेल्थ सेक्रेटरी साहब को, लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी साहब को और PHE के से पानी, पीने का पानी का बड़ा इशू है। 2,30,000 हमारी आबादी है, सिर्फ पानी के 10 टैंकर चल रहे हैं। 10 टैंकर से क्या इतनी बड़ी आबादी को संभाला जाएगा? कुछ भी नहीं है, कोई पुरासान हाल नहीं। पटफीटर कैनाल, अब काफ़ी ज़मीनें लोगों के थोड़े बहुत बच भी गए हैं, एक 5% 10% बचे भी हुए हैं, लेकिन पानी न होने की वजह से, प्रॉपर डीसिल्टिंग जल्दी ना होने की वजह से खदशा है ये भी ज़मीनें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ सोबतपुर की नहीं, आपके नसीराबाद, आपके जाफराबाद के हिस्से में इस वक्त भी काफ़ी ज़मीनों की बचत है, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी कमज़ोरी, मैं कहता हूँ कि नाअहली, कि फौरी तौर पे उनको गाड़ियाँ वहाँ पर भेजना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर साहब आए, बहुत सारी गाड़ियाँ लेकर आए ये वहाँ पर दिखाने के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब पटफीटर कैनाल की उस जगह पर भी उन्होंने हेली से विज़िट किया, और दूसरे दिन हमने खुद देखे कि काफ़ी गाड़ियाँ वहाँ से निकल कर वापस चली गई। हालांकि कुछ गाड़ियाँ थी, आज भी काम हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा है। तो जनाब स्पीकर साहब,
ہمارے لوگ مر رہے ہیں, بے انتہا تکلیف ہے. اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے گورنمنٹ کو بولڈلی کچھ اسٹیپ اٹھانے چاہیے, ادروائز ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہو جائے گا. فوڈ کا بے انتہا شارٹیج ہے, کیونکہ صوبت پور ڈسٹرکٹ کے اندر بزگر طبقے کا طریقہ کار اس طرح, وہ آلریڈی بڑے غریب, بہت ہی پسے ہوئے طبقے کے لوگ ہیں. ہر گاؤں میں ایک شاپ کیپر ہوتا تھا جو ان کے فصل کے مطابق ان کو ڈیلی کے بیسس پہ قرضہ دیتا تھا کہ وہ اپنے دال چاول اپنے بچوں کو کھلا دے. وہ شاپ کیپر یا وہ دکاندار بھی ایک چھوٹے لیول کا ہوتا تھا. جب اس کی زمینیں چلی گئی, جب اس نے دیکھا کہ ابھی یہاں سے تو کچھ آئے گا نہیں, وہ دکان بند کر کے پتہ نہیں کہاں چلا گیا. یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ عرصے تک تو فوڈ دیتے رہیں جب تک بحال ہو, لیکن نہ اس فوڈ دیا جا رہا ہے. ہم نے کہا ٹینٹ نہیں ہے, اویلیبلٹی بڑا مشکل ہے, آپ ترپال دیں. ترپال کی کیا قیمت ہے؟ 2 سے 2,500 روپیہ. لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان نے ترپال دینے کی بھی زحمت نہیں کی اس وقت تک, کل پرسوں تک. آج یا کل سے کوئی ایکٹیویٹیز ان کی بڑھتی ہیں تو اللہ کرے بڑھے. میری دعا ہے کہ بڑے کچھ لوگوں کو ریلیف ملے. تو یہ گزارشات ہیں جناب اسپیکر صاحب, اس بلوچستان کی جہاں ہمارا ڈویژن تباہ ہوئی, یہ تو جھل مکسی اپنی جگہ پر, کچھی اپنی جگہ پر, جعفر آباد, نصیر آباد, صوبت پور, یہ تباہ کاریاں اپنی جگہ پر. یہ گزارش ہے کہ GIT لازمی بننا چاہیے کہ ایریگیشن کا پتہ چلے. یہ نہیں کہ یہ سیلاب, اس سیلاب سے 20 سال پہلے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا پیسہ آیا, آخر خرچ ہوا یا نہیں ہوا. اتنا پیسہ آیا ہے جناب اسپیکر صاحب, اس کے ساتھ پیرالل ایک اور پٹفیٹر کینال بن سکتا تھا, لیکن یہ پیسے کہاں چلے گئے, کہاں ضائع ہوئے؟ آخر اس کا جواب آج ہم چاہتے ہیں. ہم کل تک شاید نہیں بول رہے تھے. 2010 میں سیلاب آیا, 12 میں سیلاب آیا, ایک بہت بڑی تباہ کاری آئی. میں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ جو ہمارے PSDP کے اسکیم ہے, اگر گورنمنٹ آف بلوچستان سمجھتی ہے کہ اس کو کنورٹ کر کے ریلیف کے کاموں میں لگا دے, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اس وقت ہمیں اپنے لوگوں کی جانیں عزیز ہیں, نہ کہ ڈیولپمنٹ عزیز ہے. ڈیولپمنٹ 4 دن بعد بھی ہوگا, لیکن اس وقت جس طرح لوگ مر رہے ہیں, جس طرح تکلیف ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے, اس پہ بہت بڑا ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اور آپ سے میری گزارش ہے اس پہ کوئی رولنگ دیں. اگر آپ نے بھی صرف ہماری باتیں سنائی کر دیں تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ جناب.